तो यार इस वाली वीडियो के लिए मैंने किसी किस्म का कोई भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है। मैं जो भी बात बोलूंगा अपने दिल से बोलूंगा और सामने लिखी हुई कोई ये ना बात समझ लेना कह रहा है मैंने कोई ऐसा सामने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है रटा रटाया। तो भाई तुमको शायद मेरे अंदाज से लग भी रहा होगा कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ नहीं रहा। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ अपने से उसे मुंह से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो अपलोड की थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के नाम से, जिसको जब मैंने फेसबुक पर अपलोड किया तो मेरे को अन्ना हेट मिला था। ट्रस्ट मी, इतना हेट मेरे को मिला था कि यार हर कोई बंदा ना तकरीबन 97 to 98% लोगों ने मेरे को माँ बहन की गालियां तक दी थी। और इनबॉक्स में मेरे को आगे थ्रेड्स तक मिले थे, लेकिन मैं वो तुम्हें थ्रेड्स के मैसेज अभी तुम्हें शो नहीं करवा सकता। हाँ, बट तुम्हारी स्क्रीन में अभी कमेंट्स आ रहे होंगे। यार इसकी मिसाल मैं तुम्हें छोटी सी दे रहा हूँ कि अगर मैं इसी एक एक कमेंट को उठाकर उसको मैं उसी की जबान में जवाब दूं तो यार उसमें मेरे में शर्म की फर्क रह नहीं जाएगा। तो बेसिकली बात स्टार्ट कहां से होती है, जो भी मेरी वीडियोस को देखता है उनमें से आधे से ज्यादा मेरे को माँ बहन की गालियां मिली हुई होती है। बेशक उस वाली वीडियो के नीचे कोई 10 कमेंट है या फिर 100 कमेंट है, अगर इन केस मेरी किसी वीडियो पर 100 कमेंट आ जाते हैं तो तकरीबन कोई 80 to 90% वहां पर माँ बहन की गालियां लिख के आगे लोग कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज से कोई 1 या 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी क्रश के नाम से, तुमको शायद याद हो। तो वहां से मेरे को हेट मिलना स्टार्ट होता है। बेसिकली मैंने उस वाली वीडियो में बोली ये बात थी कि मैंने एजरा बिल्जेक या बल्जेक या जो भी है तुर्की की, तुम्हें याद है वो कह रहा एक ड्रामा मशहूर हुआ था अर्तुगरुल के नाम से। मैंने उसमें जो एक हीरोइन ने रोल किया था हलीमा सुल्तान का, मैंने उसको टारगेट नहीं किया था, मैंने रियल लाइफ कैरेक्टर को टारगेट किया था, ना कि मैंने हलीमा सुल्तान को। और लोगों की मेंटालिटी देखो कि उन्होंने मुझे इस्लाम को दुश्मन तक बोला है। भाई एंटी इस्लामिक के नाम से भी मेरे को इनबॉक्स में मैसेजेस आए थे, मगर मैं तुमको दिखा नहीं रहा क्योंकि थ्रेड्स या फिर इस तरह के कोई भी तुम्हारा ब्लड का या फिर किसी किस्म का मर्डर वगैरह इस तरह की तुम्हारी जो भी बातें होती हैं फेसबुक या फिर यूट्यूब तुम्हारी वो वाली वीडियो का पार्ट या फिर वो वाली वीडियो ही रिमूव कर देते हैं। तो भाई दिखाना ना दिखाना फायदा नहीं है। अगर फिर भी तुमको ये वाला प्रूफ चाहिए हो तो मेरे को इनबॉक्स में आ जाओ, इंस्टा पे या फेसबुक पे, मैं तुमको प्रूफ भी दिखा दूंगा। अब ये वाली बात अगर मत बोलना कह रहा अगर तुम सोशल मीडिया पर आए हो तो यार तुमको हेट ना मिले तो फिर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ट्रस्ट मी, अगर मेरी जगह कोई भी और होता ना तो यार यकीन करो अभी तक वो यूट्यूब छोड़ के भाग चुका होता। बट मेरे ख्याल से मेरे को कोई अपना मुंह मियां मिठू बनने का शौक नहीं है, लेकिन यार मेरी तरह का अगर कोई भी इंसान इतना हेट बर्दाश्त कर सकता है ना तो यार उसमें किसी न किसी किस्म का गुदा लाजमी होगा। अब तुम लोग खुद अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। मैं खुद मुसलमान होकर इस्लाम को दुश्मन क्यों बनूंगा? पागल हूं मैं क्या? मुझे यार यकीन करो अगर मैं बोलने पर हूं तो मैं अगले बंदे की अच्छी खासी फाड़ सकता हूं। ये बात तुमको भी पता है क्योंकि यार मेरे को ना डर किसी चीज का भी नहीं है, लेकिन यार मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी मजहब पर बात है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो काफिर है या जो भी है, किसी का भी मजहब है, मैं किसी भी मजहब को टारगेट करता ही नहीं हूँ। क्योंकि यार ये वाली मेरी आदत नहीं है। मैं आया हूँ सोशल मीडिया पर तुम लोगों को हंसाने के लिए। अगर मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कुराहट भी आ जाती है तो यार मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई है नहीं। तुमको भी शायद ये वाली बात फील हो रही है भाई मेरे को आज हो क्या गया है, कैसी बैगी बैगी बातें कर रहा है। हाँ यार कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुझे खुद रोस्टिंग कम्युनिटी में तकरीबन कोई 2 या 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा होता हूँ तो मैं वहां पे क्लियर कट बात कर देता हूँ कि यार मुझे किसी से भी कोई भी पर्सनल हेट नहीं है। ये पर्सनल हेट का वर्ड क्यों याद हुआ भाई? ये मैं मैसेज उन लोगों को दे रहा हूँ जो कि मेरी सच बात को भी झूठ बोल देते हैं। नो डाउट यूट्यूब पर आकर मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और मुझे इस बात का भी रिग्रेट है, लेकिन अगर तुम किसी को स्पेसिफिकली लाइक करते हो और अगर मैंने उसको बुरा भला कह दिया लॉजिकल तरीके से, लेकिन तुम मुझे इस वजह से गालियां दे रहे हो क्योंकि तुम उस बंदे को लाइक करते हो, तो यार मेरे ख्याल से मुझे तो ये वाला मैसेज पहुंचेगा ना कि उस बंदे ने तुमको यही वाली बात सिखाई है कि अगर मुझे कोई गाली देगा तो भाई तुमने जाकर उसकी माँ बहन करनी है। अब मैं तुमको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, डकी भाई पर पहला रोस्ट वीडियो बनाया था जो कि मेरा फेसबुक पर काफी ज्यादा वायरल भी गया था। मेरे ख्याल से मेरे चैनल की सबसे पहले वायरल वीडियो ये थी। आई नो कि यूट्यूब पर इतने व्यूज नहीं आते मगर फेसबुक पर आते हैं, बट मेरी फर्स्ट वायरल वीडियो यही थी। अब तुम लोगों के ज़हन में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली बात लाजमी होगी कि इस बंदे ने डकी भाई को रोस्ट करके आगे उठाए। तो यार ऐसी बात है, बिल्कुल है, मैं भी मानता हूँ। अब मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। कैरी मिनाटी ने भुवन बाम पर भी एक रोस्ट वीडियो बनाया था। भुवन ने उसको रिप्लाई दिया, वो अप हो गया। कैरी मिनाटी आज कौन है तुम सबको पता है। कुछ अरसे बाद डकी भाई ने इसी को कॉपी करते हुए शाम इदरीस पर रोस्ट वीडियो बनाया। शाम इदरीस ने उसको रिप्लाई किया, वो भी अप हो गया। ठीक, तो सबको बूस्ट चाहिए होता है। तुम पाकिस्तान क्या, तुम इंडिया, तुम यूएसए, तुम दुनिया के कोई भी ऐसे यूट्यूबर मुझे ला कर दे। तो यार यहाँ तक कि प्यूडीपाई भी आजकल मिस्टर बीस को थंबनेल पर रख के उससे व्यूज ले रहा है। हालांकि प्यूडीपाई के अभी तक मिस्टर बीस से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसके भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है भाई, वो काफी अरसे से टॉप पर है। लेकिन यार प्यूडीपाई का चैनल क्या है, वो बिल्कुल डेड है। वो किसको थंबनेल पर रख के व्यूज ले रहा है? मिस्टर बीस को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं एक आम वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें चंद लाख व्यूज आएंगे। 100 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं मगर चंद लाख व्यूज आते हैं। ट्रस्ट मी, अभी तुम जाके सर्च कर सकते हो बेसिक प्यूडीपाई का चैनल। मगर क्या है, जैसे ही उसने मिस्टर बीस को थंबनेल पर रखा तो उसके चैनल पर भी बूस्ट मिला। तकरीबन कोई एक दिन में 5-6 मिलियन व्यूज आ गए थे। इसलिए डकी भाई आज भी ये वाली हरकत करता है कि अपने हर दूसरे तीसरे थंबनेल पर नदीम नानी वाले को रखता है। तुम में से कोई बंदा जाकर ये वाली बात बोल के दिखा रहे डकी भाई को कि तू इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बावजूद भी नदीम नानी वाले को अपने थंबनेल पर क्यों रखता है? तुझे तो यार बूस्ट की जरूरत ही नहीं है, तेरे पास तो 2 पिज़्ज़ा अवार्ड है, तुझे तो लोग जानते हैं ना, तुझे तो पूरा पाकिस्तान जानता है, तो भाई तू क्यों रख रहा है उसको थंबनेल पर? तू कुछ नया ला। तुम में से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां देते हो ना, उसको जाकर तुम
तुम एक माँ बहन की गाली देके दिखा दो, अगले दिन यकीन करो रोना धोना लगा देगा, एक स्पेशल वीडियो बना देगा कि रिप्लाई टू माय हेटर्स। ट्रस्ट मी, मैंने 2-2.5 सालों से मैं चीज को इग्नोर मार रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज बोलना पड़ गया। वो लड़के को अगर तुम एक गाली दे दोगे ना तो अगले दिन वीडियो बनाकर आ जाएगा। एक और बात मैं इंक्लूड कर दूं, मगर मैं इस वाले डायलॉग में दोबारा बोलूंगा कि यार मुझे कितना शौक नहीं है कि अपने मुंह मियां मिठू बन जाऊं। मेरी इस डेट से पहले जो कि मैंने डकी भाई पर रोस्ट वीडियो बनाया था, इस डेट से पहले कोई भी एक रोस्ट वीडियो मुझे ला के दिखा था जो कि पूरे पाकिस्तान में से किसी एक यूट्यूबर ने डकी भाई को ऐसे एक्सपोज मारा हो। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जितने भी मेरे हेटर्स हैं या जो भी मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं, एक ऐसी वीडियो ला के दिखा दो जो कि इस डेट से पहले बनी हो। मैं ऐसा वाहिद बना था जिसने पाकिस्तान के नंबर 1 रोस्टर पर ऐसी वीडियो बनाई थी। और ये जितने भी यार चेले वाले घूम रहे हैं ना, ये डकी भाई एक्सपोज, डकी भाई ठंडा रोस्टर है, डकी भाई ऐसा है, वो रोस्टेड वोस्टेड, ये जितनी वीडियोस बन रही हैं ये सारी मेरे बाद की फिल्में हैं। मैं तुम्हें अभी लॉजिकल प्रूफ दे रहा हूँ कि इस डेट से पहले कोई एक वीडियो ला के दिखा दो जिसने डकी भाई के खिलाफ ये वाली वीडियो बनाई हो कि डकी भाई रोस्टेड, जिसने डकी भाई को एक्सपोज मारा हो। ओपन चैलेंज है। और ये वाली बात है, समझ लेना, कह रहा मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो या खाली यूट्यूब कम्युनिटी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तकरीबन 4 या 5 साल हो गए मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए हैं, मगर मैं यूट्यूब को कब से यूज कर रहा हूँ तुम्हारी सोच भी नहीं है। ये जितने भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं ना, पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंडियन की बात कर रहा हूँ। ये जेक पॉल, लोगन पॉल, प्यूडीपाई, मिस्टर बीस्ट, फिल्टी फ्रैंक, ये मेरे ख्याल से आधे गवारों को पता भी नहीं होना कि फिल्टी फ्रैंक कौन है। अब तो खैर मर गया, लेकिन यार ये था कौन तुमको पता भी नहीं है, कितना बड़ा लेजेंड था। और ये डैक्स, ये KSI, ये इन सबको मैंने ग्राउंड लेवल से उठते हुए देखा है। मैं इन सबको तब से देख रहा हूँ जब यार इनके कोई चंद हजार सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। और तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी सोच है। मैं तुमको रोस्टिंग की हिस्ट्री भी बता सकता हूँ, लीफी ज़ेर कौन था, कि इसके बाद कैरी मनाटी कैसे आया था। मैंने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने इन सब को देखा हुआ है। लेकिन यार ये वाली बात थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी, तो तुम लोग इतनी बात समझ लो, तुम्हारे लिए बहुत है। और ये जितना भी मैसेज है ना, मैं सिर्फ उनको दे रहा हूँ जो कि मेरे हेटर्स हैं, ना कि यार जो मेरे सपोर्टर्स हैं। अब ये मत आकर बोलना शुरू कर देना कि जो तेरे सपोर्टर्स हैं उनको तो जाहिर तू मक्खन लगाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मुझे ऐसे सपोर्ट करने वाले मिले जो कि मुझे स्पेशली सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का वर्ड जानते हैं वो लोग, उनको पता है कि मैं कौन हूँ, उनको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। यकीन करो मैं उन लोगों को सच्चा सपोर्टर कहता हूँ जो कि मेरी गलती को गलत बोलते हैं, जो कि मेरे ठीक को सही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं गलत भी हूँ तभी मेरे को ठीक बोलेंगे, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को गलत बोलो। मुझे उन लोगों से ज्यादा अट्रैक्शन होती है जो कह रहे मेरी गलती पर मुझे बताते हैं कि हाँ ये तेरी गलती है, इसको ठीक कर, अगली वीडियो में मैं उसको गलती नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट चाहिए भाई, और ऐसे लोगों की सपोर्ट आ रही है, मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं रिसेंट इंसिडेंट की, जहां पर मुझे तबाही हेट मिला था। तब हेट मिला तो खैर मिलने की नई बात नहीं है, वो तो शुरू से ही मिल रहा है। लेकिन यार इस वाली वीडियो पे कुछ अलग किस्म का मेरे को हेट देखने को मिला था। इस वाली वीडियो पर तकरीबन 1000+ कमेंट्स थे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने सपोर्टिव कमेंट कोई चुन चुन के मैंने निकाले थे, कोई मुश्किल से 2 या 3 होंगे मेरे ख्याल से, और बाकी 99% मेरे को माँ बहन की ऐसी गालियां पड़ी कि तुम्हारी सोच भी नहीं है। वो क्यों? थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने इस वीडियो में क्लियर बात बोली थी कि यार मेरी कोई दुश्मनी नहीं है प्लेयर से गलती होती है, ठीक है। हसन अली ने कैच छोड़ा, शाहीन ने 3 छक्के खाए, बात खत्म। पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया, ठीक है, बात खत्म होगी। मैंने टारगेट उन लोगों को किया था जो कि खाली हसन अली को टारगेट कर रहे थे। ये बात शायद अफरीदी ने भी अभी इंटरव्यू में बोला था, तुमने शायद ये वाली वीडियो देखी ना हो, लेकिन मैं तुमको दिखा देता हूँ। नो डाउट बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं एक जगह पे शाहीन से इस बात पे भी खुश नहीं हूँ कि ठीक है आपसे अगर कैच छूट गया हसन अली से, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नेक्स्ट 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लो। आपके पास इतनी पेस है, आपकी इतनी सोच होनी चाहिए थी कि आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करके यॉर्कर करते, इसलिए कि उसका एरिया था यही। उसने, मैं कहूँगा कि उसने बैट बॉलिंग की है, कैच छूट गया तो छूट गया। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओगे, आप दोबारा कमबैक कर सकते हो। आप मतलब ऐसे बॉलर नहीं हो कि कोई बैट्समैन आपको 3 छक्के मार दे। तो यही वाले अल्फाज मेरे थे कि जहां पर हसन अली को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वहां पर शाहीन शाह को भी करो, वो इस चीज का हकदार है, सीधी बात है भाई। ठीक है यार, अगर गलती होती है, वो यार हमारे प्लेयर्स हैं, कोई इतने छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं वो लोग। अगर उनसे गलती होती है ठीक है, लेकिन तुम लोग हसन अली को भी क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। मेरा ये मतलब था कहने का, मैं कि उनके साथ कोई दुश्मनी करने नहीं बैठ गया। मैंने यार ज़ाहिर है उनको सपोर्ट करने के लिए अपने फेसबुक पर मैंने पोस्ट भी लगाई थी, अपने इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट भी लगाई, स्टोरी भी लगाई। तो यार इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो हारेंगे तो मैं उनको क्या जाके छुरियां मार दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जाहिर है गलतियां होती है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, तुम्हारे के तुम्हारे बाप से भी गलतियां होती होंगी, सबसे गलतियां होती है ना। तो यार जाहिर है हम लोग इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। और हाँ, मैं एक और बात भी ऐड कर दूं कि उन 99% कमेंट में मेरे को कुछ ऐसे कमेंट भी मिले थे जिनमें कोई लॉजिक भरा हुआ था। मैं सबको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ बहुत कम, ना होने के बराबर ऐसे कमेंट्स थे जिन्होंने मेरे को गलत बोला था बगैर किसी गाली के, और उनके प्रॉपर लॉजिकल पॉइंट्स थे जिनको मैंने बाद में
मैंने पढ़ा तो मुझे को एहसास हुआ था कि यार हाँ यहाँ पर मैंने गलती की है। अब मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि यार प्लीज मुझे माफ कर दो, ये वो 2-4 आंसू बहा दूंगा मैं मगरमच्छ के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने लगा। रिग्रेट हुआ, ठीक है, मूव ऑन। गलती होती है, तुमसे भी होती है, मुझसे भी होती है, हम सबसे होती है, ठीक है, गलती हुई, मूव ऑन, कोई बात नहीं, होती है सबसे। शाहीन शाह की रिस्पेक्ट आज भी मेरे दिल में बहुत ज्यादा थी, कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि यार वो ज़रा हमारे पाकिस्तान हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हसन अली भी सेम लेवल पर है, सब जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारी कंट्री के लिए वो सारे के सारे सेम लेवल पर खड़े हुए हैं, सबको सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हाँ, जो वो गालियां थी ना, जितनी मैं गालियां निकाल रहा था उस वाली वीडियो में, वो गालियां मैं इन प्लेयर्स को नहीं निकाल रहा था, मैं वो गालियां उन लोगों को निकाल रहा था जो कि हेट दे रहे थे, वन साइडेड हेट। से वो सिर्फ किसको? हसन अली को, ना कि शाहीन शाह को। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम लोग अगर हसन अली को गाली देते हो, तुम लोगों ने शाहीन शाह को गाली क्यों नहीं दी, नहीं, मीम्स की बात कर रहा हूँ, हेट की बात कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ, इन सबको मैं इकट्ठा करके एक वर्ड दे रहा हूँ, हेट का। इसको समझो, अगर तुम एक तरफ देते हो तो तुम दूसरी तरफ भी दो। समझ आ रही है मेरी बात की? अब मेरे ख्याल से बातें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं, तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, अगर तुम्हारा दिल करता है तो करो, मेरे को जाके अगर तुम्हारा दिल करता है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो करो, अगर तुमको लगता है कि यार ये बंदा फट्टू है, बकवास है, झूठ बोलता है, ये सब कुछ, ये फनकार है, ऐसा वैसा, ये सब कुछ जो भी तुम्हें अगर नेगेटिव पॉइंट लगे छोड़ दो, मत करो। अगर तुम अनफॉलो भी नहीं करना चाहते और तुम मुझे ये भी कहते हो कि गालियां भी देते हो, मुझे लॉजिकल पॉइंट बताओ कि कहां पे मेरी गलती है, कहां पे मैं इसको सुधारूं। क्या पता मैं आने वाले वक्त में यार तुमको एक अच्छा कंटेंट दे सकूं, और मैं दूंगा यकीनन, अगर सपोर्ट मिलेगी तो। ये नहीं कि अगर मैं 2-4 सब्सक्राइबर्स लेकर बैठा हूं तो बस बैठा हुआ हूं, तुमको ये अच्छा कंटेंट इस तरह नहीं मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे तुम सपोर्ट करोगे उसी तरह तुमको उसके मुताबिक अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा। आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे रोस्टिंग कंटेंट, एक ही बार यार एक ही रिपीटेशन कंटेंट तुम देख देकर बोर हो गए कि यार एक ही बंदा माइक के पीछे बैठ के आगे गालियां बक रहा होता है, इस तरह का कंटेंट बंदा बार बार नहीं देख पाता, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो इसीलिए मेरा भी दिल करता है कि मैं कुछ नया लेकर आऊं तुम्हारे सामने, तो सिर्फ मैं कोई यार रोस्टिंग कंटेंट ना लेकर बैठा हूं, मैं कुछ ऐसा लाऊं कि जो गेम प्ले से भी हट करो, व्लॉगिंग से भी हट करो, रोस्टिंग से भी हट करो, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी से सपोर्ट चाहिए बस। मैं यार तुम्हारे से कोई पेटीएम नहीं मांग रहे, पेटीएम मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो आई थिंक नहीं है, इजी पैसा शायद, हाँ, तो मैं कोई तुमसे कोई ऐसी वही चीज नहीं मांग रहा, सिर्फ सपोर्ट कह रहा हूँ। सपोर्ट चाहते हो तो दिल से देना, ये नहीं कि आज देखा कल नहीं देखा खत्म बात ना, ऐसा नहीं। देना चाहते हो तो पक्का दो, नहीं देना चाहते तो भाई मत दो। अगर नहीं देकर भी देना चाहते हो तो भाई मेरे को लॉजिकल पॉइंट बताओ, ठीक है? सारे सोल्यूशन मैंने तुमको बता दिए। हाँ, पता नहीं वीडियो कहाँ तक जाती है, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं बस रिकॉर्डिंग करी जा रहा हूँ, जो मेरे दिल में आ रहा है मैं बस बोल रहा हूँ। तो खैर, जो मेरे आउटर लाइन होती है वही है, दिल चाहते तो भाई सब्सक्राइब जो भी है, कमेंट शेयर वेयर या इंस्टाग्राम, जो समझ तक ये होना तुम क्या करना है। तो मेरी जो रोस्टिंग वीडियोस है वही नॉर्मल रूटीन में वापस आएंगी, बट एक सरप्राइज ये है कि जो मेरे आने वाला जो कंटेंट होगा, मतलब कि रोस्टिंग होगा, लेकिन जो कंटेंट होगा, जो रेगुलर वीडियोस में मेरा कंटेंट होता है, उसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपनी गालियां थोड़ी सी कम कर दूं, ठीक है? गालियां मतलब मैं अपनी कह रहा हूँ, ये नहीं कि अगर कोई ऐसा मीम तुम्हारे सामने खुल के आता है कि जो आगे मीम जो है, मीम आगे गाली बक रहा है, तो उसको क्या पता मैं शायद बीप लगा दूंगा, या फिर क्या पता मैं कोई कट कर दूंगा, या क्या पता मैं कोई उसको पूरा रहने दूं, लेकिन मैं खुद की गालियां मैं कम कर दूंगा, कुछ भी, ठीक है? लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग तुमको आई थिंक देखने को मिलेगी, है ना? हाँ, आई थिंक, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा, थोड़ी बहुत तुमको चेंजिंग देखने को मिलेगी, और मैं अपनी गालियां अपने जो मेरे मुंह से निकलेंगी उसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर, मिलते हैं आप लोगों से वीडियो में, तब तक के लिए छेक के रखोस।